राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जब कोई पशु की मौत हो जाती है या फिर पशु बूढ़ा हो जाता है, दूध देना बंद कर देता है, विकलांग हो जाता है, जब इंसान को पशु से नाम मात्र प्रॉफिट भी आना बंद हो जाए तो ऐसे पशु को आवारा लावारिस तरीके से पूर्ण रूप से खुला छोड़ दिया जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने रोज कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि किस तरह आवारा पशु सिटी की सड़कों पर कचरे के ढेर के पास झुंड में खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं और प्लास्टिक की थैलियां चबाते रहते हैं। और एक दिन यही आवारा पशु हमारे सड़क दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। इसलिए समाज के द्वारा पशुओं को तो उसे कट्टी घर यानी कि बुच्चड़ खाने में भेज दिया जाता है। जब हम पशु को बुच्चड़ खाने में भेजते हैं तो हम वहां पर भी हमारा मेन फोकस सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही होता है, ताकि पशु को काटकर उससे मांस, दांत और चमड़ा और हड्डियां प्राप्त कर सके। और यही चमड़े और हड्डियां क्या क्या काम आती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, हमारे जो डेली रूटीन के अंदर हड्डियों का प्रयोग भी कई सारी चीजों में काम आता है। जो हम डेली यूज में जो कप, प्लेट ऐसी यूज करते हैं वो भी हड्डियों की बनी होती है। हड्डियों का प्रयोग टेबल चेयर बनाने में होता है, ग्लास बनाने में होता है। चाइना ब्राउन क्रोकरी के अलग अलग आइटम्स आते हैं मार्केट के अंदर। इस क्रोकरी का इस्तेमाल साधारणतः अपन मेहमान नवाजी में करते हैं और डेली रूटीन में करते हैं। जो भी हमारे यहाँ घर में मेहमान आते हैं उनको सर्व करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हड्डियों के बने क्रोकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन आइटम्स को खासकर बैल की हड्डियों से बनाया जाता है। हड्डियों का चूर्ण बना के उससे बेस्ट क्वालिटी की खाद भी बनाई जाती है। एक हड्डियों का प्रयोग चीनी संसाधन यानी कि चीनी को प्रोसेस करने में भी हम हड्डियों का इस्तेमाल लेते हैं, जिससे कि जो चीनी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। अब बात करते हैं कि चमड़े का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। डेली रूटीन में जो चीजें यूज करते हैं जैसे कि बेल्ट हो गया, बैग हो गया, अपन जो जूतियां पहनते हैं वो जैकेट हो गई, क्रिकेट की बॉल हो गई। जब अपन ने क्रिकेट की बात करी ली तो जो हैंड ग्लव्स होते हैं वो भी चमड़े के बने होते हैं, तो उससे क्या है, मजबूती प्रदान होती है। जैसे ढोलक हो गया, डमरू हो गया, इंडिपेंडेंस डे के दिन या रिपब्लिक डे के दिन जो हम ड्रम बजाते हैं उसमें भी चमड़े का इस्तेमाल करते थे। कुछ जगह चमड़े की बेल्ट और ये चमड़े से बनी वस्तुएं निषेध होती है। इसलिए आपने देखा भी होगा जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें चमड़ा निषेध होता है, मतलब अपन चमड़े वाली चीजें पहनकर प्रवेश नहीं कर सकते या धार्मिक कार्य नहीं कर सकते। घोड़े की जो लगाम और काठी होती है वो भी चमड़े की बनी होती है। वाद्य यंत्र का मैंने आपको बताया था, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में हम चमड़े का इस्तेमाल लेते हैं। ये जो हम पशुओं से चमड़ा और हड्डियां प्राप्त करते हैं इनमें एक जिलेटिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो हम दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल लेते हैं। भारत में चमड़े का सर्वाधिक उत्पादन रेमान इंडस्ट्रीज करती है और कानपुर को तो हम पूरा का पूरा लेदर सिटी के नाम से ही जानते हैं। जब मैंने चमड़ा उत्पादन के आंकड़े देखे ना भारत के, मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी। भारत के अंदर हर एक साल 23 अरब स्क्वायर फीट चमड़ा उत्पादन होता है, जो कि एक काफी बड़ा प्रोडक्शन है। और इस चमड़ा उत्पादन के अंदर 65% तक गोवंश का योगदान है। अब भारत के अंदर जितना भी उत्पादन होता है उसका 50% चेन्नई से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर हम गायों को माता मानते हैं, पर एक तरफ हम बुच्चड़ खाने को बढ़ावा भी दे रहे हैं। मगरमच्छ का जो चमड़ा होता है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा बिकता है। इसी तरह कंगारू का जो चमड़ा होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पतला होता है, इसलिए वो काफी महंगा बिकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।